हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक कहानी की जिसका नाम है सबसे सुखी कौन। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा और स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चल सकता है। साधोराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधोराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरोरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधो ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधोराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं है। कितनी चिरोरी विनती करने पर उसने मुझे रुपए उधार दिए हैं। साधो कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपए है। वास्तव में सुखी तो साधोराम ही है। साधोराम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था, उसे बेचता था। दूसरे दिन साधोराम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई मुंबई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख रुपए मुनाफा हुआ, किसी में लिखा था 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। साधो महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो वही है। उधर पृथ्वीचंद बैठे थे कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हो गया। वह बड़ी चिंता में कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहां दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में वे सोचने लगे, हम भी कोई सेठ हैं। 1 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाट बाट है, लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े रहे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे, उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई, वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में सुखी तो ये भिखारी ही है। इसे न तो घाटे की चिंता है, न मुनाफे की फिक्र है। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो वास्तव में यही है। इस कहानी का कहने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, लेकिन वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो ऊपर वाला ही जानता है। दोस्तों, आज की ये कहानी सबसे सुखी कौन आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।